और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ये जो बोल रहे हैं कि अंकल आंटी कुछ बोल नहीं रहे तो हम क्या बोलें। सही बात है, उनकी भी मजबूरी है, कब तक वो मेरे सपोर्ट में बोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं वाईटी पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। दूसरी बात ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रही है सब झूठ है, पूरी बना के बोल रही है और उसको तो बोलना है। दूसरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं संपत्ति संपत्ति संपत्ति। रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। अब दूसरी बात यह है कि संपत्ति क्या होती है। एक्चुअल में मेरे जो 2 बेटे थे, तो मेरी संपत्ति तो चली गई। जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है और मेरे पास क्या संपत्ति है, ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली चीज़ तो ये है कि जो सपना के संपत्ति के जितने भी कागज़ थे, मैंने सारे सपना को सेंड कर दिया और सपना ने ही मँगाए थे मुझसे। रहा संपत्ति की बात, तो मैंने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, वो मेरी संपत्ति थी। अब इस संपत्ति को कोई भी ले जाए। सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी, जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये पूरे रिश्तेदार अलग नहीं है, खानदान को लेकर साथ में घूम रही है। मेरे साथ 4 या 5 लोग हैं। अगर वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ आते हैं, तो क्या ये सपना के साथ इसका खानदान घूम रहा है, ये उनको संपत्ति देगी सारी, या मैं उनको संपत्ति दे दूंगा? तो मेरा क्लियर स्टैंड है कि मेरे मरने और मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी पोतियों के नाम जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, नहीं तो मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। मैं बाईटी पे ज्यादा नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं। आप लोगों को और ज्यादा मैं दिखा करके दुखी नहीं करना चाहता। और मेरे फेवर में जो बोल रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे आशा है कि अब वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और बढ़ चढ़ करके जो सत्यता है वो आप सब लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों को दिखाई दे रही है। ये नई नई जो प्रपंच रच रही है ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं और अंशु ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो बच्ची और क्लियर करेगी। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको पूरा क्लियर कर दिया जाए तो आपकी आंखें निश्चित खुल जाएंगी। और फाइनली इतने इंतज़ार के बाद सपना के ससुर का वीडियो आ ही गया। सपना के ससुर ने बताया जो सपना एक कंट्रोवर्सी कर रही है ये सब झूठ है, ये बस नाटक फैलाती रहती है। सपना चाहती है कि मैं झूठी कंट्रोवर्सी करके इन लोगों को इतना परेशान कर दूं कि ये मरने पर विवश हो जाएं और फिर मैं ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं। सपना के ससुर ने बताया मैं शुगर और बीपी की बीमारी से तो ग्रसित हूँ ही, और मैं सबसे ज़्यादा तो सपना नाम की बीमारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित हूँ। सपना के ससुर ने बताया अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोतियों के नाम कर दूँगी। अगर सपना ने ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी फैलाई तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दूँगा। सपना के ससुर ने बताया जो अंशु ने लाइव में सारी बातें की हैं वो सारी सही हैं, क्योंकि अंशु ही सबसे ज़्यादा क्लोज रही है सपना के। सपना के ससुर ने बताया अंशु ने अभी आधी ही सच्चाई सपना की बताई है। अगर सारी सच्चाई बता देगी तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।